हेलो गाइस, आज हम देखेंगे वर्ल्ड के मोस्ट डिबेटेड टॉपिक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रशियन वीटो एंड यूक्रेन सोवेनिटी। आखिर क्यों रशिया वीटो कर दिया यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के पॉलिसीज़ को लेकर। आखिर हम समझेंगे कि रशिया और यूक्रेन में रिलेशंस क्या रहे हैं आज तक। आइए चले देखते हैं सबसे पहले कि आखिर रशिया मैप में है कहाँ। यहाँ पे आपको मैप में रशिया दिख रहा होगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को। मॉस्को के आसपास कंट्रीज भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यूक्रेन हो गए और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। आइए हम यूक्रेन का भी मैप देख लेते हैं कि आखिर यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूक्रेन का मैप। यहाँ पे आपको साउथ में यूक्रेन का क्राइमिया भी दिख रहा होगा। आखिर ये टॉपिक क्राइमिया पे ही चलेगा। और यहाँ पे आप क्राइमिया के बगल में आपको ब्लैक सी भी दिख रहा होगा। आइए चलिए देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन में रिलेशंस क्या हैं। आपको तो पता ही हो कि रशिया ने यूक्रेन को एनेक्स कर चुका है। आखिर समझेंगे इस पूरा डिटेल में कि आखिर रशिया ने यूक्रेन को एनेक्स क्यों किया था और आज रशिया और यूक्रेन में इतना तनाव क्यों है। आइए चलिए हम जानते हैं। कुछ आपको इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में। आपको तो पता ही होगा, रशियन के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट। आपको थोड़ा उनके बारे में बताते हैं आखिर वो प्रेसिडेंट बने कैसे। आप लोग में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि आखिर प्रेसिडेंट जो है अभी व्लादिमीर पुतिन, वो पहले क्या करते थे। जिस तरह हमारे कंट्रीज़ में रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारे सीक्रेट एजेंसी है। पाकिस्तान में जिस तरह आईएसआई है, उसी तरह रशिया में एक एजेंसी है केजीबी। उस केजीबी के हेड रह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। सन 2014 से पहले रशिया पूरा अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करने लगा यूक्रेन में। और उसमें यूक्रेन में एक पनप रहा था, वहाँ के सिविल वार हो रही थी और वहाँ पे एक आतंकवाद रूप में पनप रहा था। कुछ रिबेलियंस आने लगे थे, उस रिबेलियन का नाम है चेचन्या रिबेल्स। तो पुतिन ने ये सोचा कि आखिर क्या तरीका अपनाया जाए जिस कारण हम सब क्राइमिया को हथिया सके। तो उसमें पुतिन है सो वहाँ पे केजीबी के है सो हेड रह चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, एक मास्टर गेम। पुतिन ने रातों रात अपने आर्मीज़ को यह इन्फॉर्मेशन दिया कि आप है सो इस तरह का बात फैला दे चेचनिया रिबेल्स के अंदर कि हम उनको है सो इसी रात को उनके ऊपर हम अटैक करने वाले हैं। तो यह बात पूरी का पूरा यूक्रेन में फैल चुका और चेचनिया रिबेल्स को लगने लगा कि हो सकता है रशिया हमारे ऊपर आज ही रात को अटैक कर देगा। तो ये एक पुतिन का एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान था। तो इससे कारण क्या हुआ कि जितने भी ईस्टर्न यूक्रेन थे और रशिया के बॉर्डर थे, वहाँ पे चेचनिया रिबेल्स पूरा जमा हो गए। और वहाँ पे क्या हो कि रात में रशिया ने अटैक नहीं किया, जिसके कारण रशिया को एक फोर फ्रंट मिला। और समय देखते ही रशिया ने काउंटर अटैक कर दिया और सारे चेचनिया रिबल्स को ख़त्म कर दिया और यूक्रेन में इंटर करके क्राइमिया को हथिया लिया, वहाँ के पूरे आधिपत्य को जमा लिया। इस कारण है सो रशिया ने यूक्रेन से अपना युद्ध जीत लिया। और व्लादिमीर पुतिन की बहुत ही तारीफ़ हुई उनके डिपार्टमेंट में, रशियन आर्मी में, रशियन गवर्नमेंट उन्हें बहुत ही एक्लोड्स किया, प्रेज़ किया, अपलॉड किया और उनकी बहुत ही सराहना होने लगी। तो अब पुतिन ने यह चाहा कि अब उन पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। तो उन्होंने फिर एक तरीका ढूंढा कि मैं इतना नाम कमा चुका हूँ। तो रशिया में भी क्या हो रहा था कि वह उस समय है सो यूएसएसआर ख़त्म हो चुका था और रशिया अलग कंट्री में रुख में बट गया था। पूरा का पूरा सोवियत यूनियन है सो ब्रेक हो चुका था। तो रशिया में है सो जितने भी लोग थे वो पुतिन के बहुत ही पॉपुलैरिटी से बहुत ही प्रभावित थे। तो इस मौका को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया कि केजीबी में नौकरी छोड़ दी और रशियन पॉलिटिक्स में इंटर कर ली और डायरेक्ट इलेक्शन पे खड़े हो गए। और आसानी से उन्होंने है सो रशिया में इलेक्शन जीत लिया। और आज देखिए कि पुतिन है सो बहुत ही दिनों से, बहुत ही सालों से आज रशिया के प्रेसिडेंट है। और बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने कुछ लॉ में चेंजेस किए अपने कंट्री में और 2036 तक वो है सो रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा ही मास्टर गेम उन्होंने किया। अगर क्राइमिया और रशिया में अगर युद्ध ना होता तो आज व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होते। इससे यही पता चलता है कि व्लादिमीर पुतिन का मास्टर गेम बहुत ही अच्छा सफल हुआ और व्लादिमीर पुतिन बहुत ही एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट में जाने जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पर यूक्रेन का मैप दिख रहा होगा। यूक्रेन के ईस्टर्न साइड आपको रशिया का दिख रहा होगा मैप। उसके नदर्न साइड बेलारूस है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पोलैंड है, साउथ में आपको रोमानिया दिख रहा होगा, मोल्डोवा दिख रहा होगा। यहाँ पे यूक्रेन में हम समझते हैं कि यूक्रेन का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सदर्न भाग में इस रीजन है जो कि क्राइमिया के नाम से जाना जाता है। आखिर हम समझें कि रशिया आखिर क्राइमिया को हथियाने के पीछे उसका मेन मकसद क्या था। देखिए यहाँ यूक्रेन में क्या है कि लोग जो हैं वो ईस्टर्न साइड के लोग हैं, वो रशिया के साथ बहुत मिलते जुलते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उनका कल्चरिज्म, उनका ट्रेडिशन, उनका रहना खाना, जिस तरह का व्यवहार है सब रशियन के साथ मैच करता है। तो वहाँ के लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंट्री रशिया में आ जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, एक यूक्रेन एक ऑटोनोमस कंट्री है, वो कभी रशिया में नहीं आएगा। तो रशिया इसी का फ़ायदा उठाता है। रशिया अपना लैंड पूरा बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि आने वाले दिन में पूरा का पूरा यूक्रेन को अपने अंदर कब्जा कर ले। लेकिन
यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि यूक्रेन के जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड के पूरे लोग हैं, वो हैं सो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन है सो रशिया में जाए। तो यहाँ के यूक्रेन में है सो बहुत ही तरह से प्रोटेस्ट होने लगते हैं लोगों के बीच में, इसी बात को लेकर के कि कुछ लोग रशिया में जाना चाहते हैं, कुछ लोग रशिया में जाना नहीं चाहते हैं। वेट, आपको लग रहा होगा कि आखिर कैसे रशिया किसी भी कंट्री के रीजन को हथिया सकता है। चलिए आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। रशिया है सो क्या किया कि अपने फोर्सेस को वहाँ पे यूक्रेन में भेजता था, सीक्रेट एजेंट्स को यूक्रेन में भेजता था, वहाँ के लोग में या भड़काऊ उत्पन्न पैदा करता था कि आप लोगों को यूक्रेन में सही तरीक़ा से नहीं रहने दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आप आइए हमारे कंट्री में रहिए, रशिया आप ही का कंट्री है, आप हमारे साथ मिल के रहिए। तो जब रशिया ने जब यूक्रेन को हथिया लिया तो यूक्रेन यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में मदद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उस नेटो का मकसद यह होता है कि जो भी कंट्री नेटो का है सो हिस्सा रहेगा, अगर उस कंट्री पे कोई भी दूसरा कंट्री अटैक करता है तो जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं नेटो के पूरे कंट्री उस कंट्री को साथ देते हैं और काउंटर अटैक वो उस कंट्री पे करते हैं जो कंट्री ने उसको कब्जा किया। तो यूक्रेन क्या था कि यूक्रेन है सो नेटो मेंबर नहीं था। यूक्रेन के बगल में कुछ बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लिथुआनिया, लटविया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, वो कंट्री को डर लगने लगा कि अब रशिया हो सकता है कि अगर यूक्रेन को धीरे-धीरे यूक्रेन में अपना आधिपत्य जमाने लगेगा तो हो सके मेरे एरिया तरफ भी आने लगे। तो उन्होंने डर से क्या किया कि नेटो का हिस्सा बन गया और इसी में यूक्रेन में है सो यूक्रेन चूक कर गया, नेटो का हिस्सा नहीं बन पाया। अगर उस दिन वह नेटो का हिस्सा बन गया होता तो रशिया अगर हिम्मत भी करती यूक्रेन में इंटर करने की, तो जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं, जैसे कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन हो गए, ये सब नेटो के मेंबर हैं। तो ये अगर इस तरह का घटना होती, अगर नेटो के मेंबर पे रहते हुए भी, तो ये सारे के सारे कंट्री आज रशिया के ऊपर काउंटर अटैक कर दिए होते। आज भी यूक्रेन में इसी बात की चर्चा चलती है कि आज भी यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ लोग यूक्रेन में इतना व्यापक रूप में उपद्रव मचा रहे हैं कि कुछ लोग चाहते ही कि वो रशिया में मिल जाए, जिसका फ़ायदा रशिया बखूबी उठाता है। और आपको आज भी व्लादिमीर पुतिन जैसे लोग यही चाहते हैं कि रशिया का लैंड एक्सटेंड किया जाए। आपको तो पता ही होगा कि रशिया पहले यूएसएसआर का भाग था, सोवियत यूनियन के ब्रेक होने के बाद 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज बट गए, रशिया अलग हो गया। तो रशिया एज अ लैंड देखा जाए तो पहले से बहुत आज छोटा हो चुका है। आज कहा भी जाता है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े लैंड मास में रशिया का नाम आता है, लेकिन आज देखिएगा आप यूएसएसआर को, तो यूएसएसआर बहुत ही बड़ा था। तो व्लादिमीर पुतिन यह चाहते हैं कि धीरे धीरे वह है सो उसी पॉलिसी पे काम करे जिस पॉलिसी पे स्टालिन और लेनिन जैसे लीडर काम करते थे। इसी बात को लेकर यूक्रेन में डर बना हुआ रहता है कि जिस तरह रशिया ने क्राइमिया को हथिया लिया है, कहीं वह धीरे धीरे ईस्टर्न यूक्रेन में कब्जा ना कर ले। तो इसीलिए यूक्रेन में मास लेवल पे दिनों दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। उनके गवर्नमेंट को वो बताते रहते हैं कि आप इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके बगल में जो कंट्री है बहुत ही पावरफुल कंट्री है, एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, और हम उनके अपेक्षा बहुत ही छोटे हैं। आज भी यूक्रेन है सो यूएस से मदद मांगता है, कनाडा से मदद मांगता है, लेकिन उस लेवल पे मदद नहीं मिल पाती है। लेकिन रशिया जो कर रहा है वो आज के डेट में सही नहीं है, क्योंकि इस वे में बहुत ही लोग मरते हैं, बहुत ही लोगों की जान चली जाती है। आइए हम देखते हैं कि हाल ही दिनों में क्या देखा गया। यहाँ पे आपको एशिया टाइम्स का एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिख रहा होगा, पुतिन पोजिट्स रशियन वीटो ओवर यूक्रेन सॉवरेनिटी। रशिया ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन में जब यूक्रेन गया अपने बात को लेकर के, तो रशिया ने वहाँ वीटो कर दिया। वीटो करने का मतलब है कि रशिया ने रिजेक्ट कर दिया है यूक्रेन ने जो अपना प्रॉब्लम्स जो बताएं। और इसमें रशिया का एक बहुत ही अच्छा दोस्त साथ दिया है, जो कि है चाइना। चाइना भी है सो रशिया का साथ दिया और उसने यह बताया कि आप जो यूक्रेन में करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है, और जो भी रशिया कर रही है वो अपने हिसाब से और अपने देश के लिए बहुत ही सही काम कर रही है। यहाँ पे आपको एक और न्यूज़पेपर दिख रहा होगा, कार्नेज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, रशिया एट द यूनाइटेड नेशंस, लॉ, सॉवरेनिटी एंड लेजिटिमेसी। यहाँ पे बहुत ही आप सोच के देखिए कि यूनाइटेड नेशन में आखिर कोई देश जाता है, एक छोटा देश अपने प्रॉब्लम को बताता है, तो किस तरह जो परमानेंट मेंबर रह चुके यूनाइटेड नेशंस के, जैसे चाइना है, रशिया, वो कैसे कोई भी बात को वीटो कर देते हैं और यूनाइटेड नेशन को मजबूरन उस बात को मानना पड़ता है। आइए चलिए हम देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द यूनाइटेड नेशंस। आपको यहाँ पहला पॉइंट दिख रहा होगा, रशिया वीटोड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन दैट डिक्लेयर्ड
प्लान रेफरेंडम ऑन सेसेशन इन क्राइमिया इलीगल, कास्टिंग द सोल वोट अगेंस्ट इट। यह लाइन यह बताना चाह रहा है कि रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना है सो वोट वीटो कर दिया है, बात को कैंसिल कर दिया, गलत करार दे दिया है। और इस कारण से यह भी बताया गया था कि क्राइमिया के इलीगली वह है सो क्राइमिया में कब्जा कर रहा है, लेकिन रशिया का अकेला कंट्री था जो कि उसको वीटो किया। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, चाइना रशिया ट्रेडिशनली अलाई ऑन द काउंसिल एबस्टेंट, it's a permanent member of the council, Russia has a right to reject any measure proposed in the body। यहाँ पे देखिए चाइना और रशिया आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट अलाई है। और यहाँ पे यह भी बता रहा है चाइना यह कह रहा है कि रशिया ने जो भी निर्णय लिया है, जो वीटो किया है, बात को रिजेक्ट किया है, वो बहुत ही सही है और जितने भी बात मेजर्स लिए गए हैं बहुत ही सही है। आइए आज देखते हैं कि पुतिन स्टेटमेंट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने क्या कहा। देयर इज़ नो सच थिंग अ सेपरेट यूक्रेनियन पीपल, दे आर वन विथ रशियंस। उन्हें यह बताना चाह रहे हैं कि यूक्रेन एक अलग, ऐसा नहीं जानिए कि यूक्रेन का कोई लोग हैं, वो सारे के सारे रशियंस है। आगे देखिए पुतिन ने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, आई एम कॉन्फिडेंट दैट सोवेनिटी ऑफ यूक्रेन इज़ पॉसिबल ओनली इन द पार्टनरशिप रशियंस। इसके मतलब यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो यूक्रेन का जो संप्रभुता है वह तभी कायम होगा जब वह रशिया के साथ पार्टनरशिप बरकरार रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आखिर यूक्रेन का फ्यूचर एजेंडा क्या है। हाल ही में यह देखा गया कि नेटो के ट्रूप्स और यूक्रेन के ट्रूप्स दोनों मिल करके ज्वाइंट एक्सरसाइज किए हैं ब्लैक सी में। और इसके कारण यह देखा गया कि रशिया को इस बात से बहुत ही चिंता हुई, बहुत ही वो अच्छा फील नहीं किया, क्योंकि नेटो के पूरे मेंबर्स अब साथ में मिलकर अगर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि पूरा का पूरा नेटो कंट्रीज़, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा, ब्रिटेन हो गए और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो पूरे के पूरे आज यूक्रेन को आउटसाइड से मदद कर रहे हैं, जो कि रशिया के लिए एक बुरी खबर है। आई होप आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। आगे जो भी न्यूज़ इन ट्रांजिशन होगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आइए चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रशिया सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, रशिया किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शंस हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।